अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है आपको, एबीसी ट्राइंगल है, इसमें एडी हमारा बीसी के परपेंडिकुलर है डी पॉइंट पर, एई हमारा बाइसेक्टर है बीएसी एंगल का। इफ एंगल एबीसी हमें 84 डिग्री दिया है तो डीएई अगर 28 डिग्री दिया हो तो बताना है एसीबी का मेजर क्या है। तो इस सवाल का देखिए बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है, मैं बताता हूं आपको, मैं लिख देता हूं कि अगर मैं इस एंगल को बोल दूं कि ये वाला एंगल हमारा मान लेते हैं अल्फा है और ये एंगल हमारा बीटा है, और देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ कि ये भाई परपेंडिकुलर है एडी, और एई हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला जो कोण बनता है इस परपेंडिकुलर पे, यानी अल्टीट्यूड इसको बोलेंगे, शीर्ष लंब, और ये एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो बना हुआ कोण होता है ऐसे केसेस में, जो थीटा एंगल होता है ना, ये जो थीटा एंगल आपका होता है ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के बराबर होता है, राइट। अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के बराबर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा और आसानी से उत्तर यहाँ निकल जाएगा आपका। आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा, अगर ए बी सी एंगल हमें 84 डिग्री दिया है तो ये वैल्यू हमें 84 डिग्री दी है, ये 84 डिग्री हो गई। डी ए ई हमें 28 डिग्री दिया तो थीटा हमें 28 डिग्री दिया है, मैंने लिख दिया। आपको ए सी बी का मेजर बताना है यानी बीटा निकालना है, तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आप रखो 28 डिग्री और अल्फा की वैल्यू आप रखिए 84 डिग्री, बीटा की वैल्यू आप रखिए यहाँ पर, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ बाई 2 आ जाएगा। अब बीटा की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करते हैं। 28 दूना कितना हो गया, 56 डिग्री, और ये 56 डिग्री जो वैल्यू आई है, ये 56 डिग्री एक्चुअली में माइनस होगी ना, क्योंकि राइट साइड में ट्रांसफर होगी। तो बीटा की वैल्यू जो है ये बनेगी सिंपली 84 डिग्री, और 84 डिग्री में 56 डिग्री घटेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 28 डिग्री। 28 डिग्री आपका ऑप्शन क्या है, डी, क्योंकि 28 दूना 56, 28 से 84 होता है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर 28 डिग्री आ गई, आपका आंसर हो गया डी। समझ में आएगी नहीं। एक चीज़ का और ख्याल रखना है, इस केस में एक दूसरा डायग्राम भी बन सकता है, देखिए, जिसमें हो सकता है ना ये वाला एंगल बड़ा हो। भाई होने को क्या है, ये अल्फा एंगल हो सकता है छोटा हो जाए बीटा से, तो उस केस में भी सवाल में देखिए फर्क बस सिर्फ इतना आ जाता है कि एंगल बाइसेक्टर इधर आ जाता है, ये बीच का एंगल अभी भी थीटा रहता है, तब थीटा की वैल्यू हमारी बीटा माइनस अल्फा बाई 2 के बराबर हो जाती है, क्योंकि बीटा बड़ा हो गया, राइट। तो कुल मिला के ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है, बाकी केस नहीं बदलता है, केस वही रहता है, ठीक है। तो कई बार आप इस फॉर्मूले को जब ध्यान रखें तो इस फॉर्मूले के बाहर एक मॉडुलस भी लगा सकते हैं, मॉडुलस का साइन, कि भाई पॉजिटिव डिफरेंस बाई 2 ये एंगल होता है, ये वाला